जितनों ने वेपन चोरी किए रातों रात पकड़ो, अरेस्ट करो। कि जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था, सो फंड्स मिल रहे हैं, दुनिया से फंड आ रहे हैं। फाइनली तो मैती वोट सीट डिसाइड करेंगे मणिपुर। आज उठाया, कल तमिलनाडु के किसी जेल में, आज बीजेपी, इफ यू टॉक अबाउट सीएम कम्युनिटी के प्रेशर पे काम कर रहा है, पुलिस सीएम के प्रेशर पे काम कर रही है, दे नॉट डूइंग। अगर मतलब मेरी फौज में मैं हूं, अगर मेरी आर्मरी में कोई अंदर भी घुस जाए तो हमारे तो गोली मार देते हैं। आर्मरी इज योर लास्ट थिंग। अगर आपका वेपन इज गॉन, योर एग्जिस्टेंस इज गॉन। कि आप क्या हो फिर, आप यू आर एज गुड एज अ सिविलियन। तो अगर आपके आर्मरी में कोई आ रहा है, आपके 200 100 300 वेपन लेके जा रहा है और आप उसमें एक बुलेट भी फायर नहीं कर रहे हो, तो इट वाज ऑल वेल प्लान्ड एंड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। और फिर एक को भी हो रहा है, फिर 5 को भी हो रहा है, फिर 7 को भी हो रहा है, तो एग्जैक्टली डिफरेंट डेट्स, सेम थिंग हैपनिंग। और आपको पता है आपकी बटालियन कहाँ पे है, आप ना उसकी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। आप अगर चलो एक बार हो गया, मान लिया एक बार हो गया, जस्टिफाइबल, चलो गिवन, दे वर नॉट अवेयर, भीड़ आई, आपने समझ नहीं आया क्या करना है, आपने उसके बाद एक हफ्ते तक कुछ डिसीजन नहीं लिया, कोई एसओपी नहीं बनाई कि कोई आएगा कितनी डिस्टेंस से फायर करना है, या हथियार कहीं एक सेंट्रलाइज लोकेशन में रख दो, या असम राइफल के कैंप्स में डाल दो, या कहीं भी। जैसे हमारा जब शुरू में कन्फ्लिक्ट हो तो सारे कुकीज दे केम टू आईजीआर, असम राइफल प्लेड अ वेरी बिग रोल। लाइक हैड दे नॉट बीन लोकेटेड इनसाइड इम्फाल, द कैजुअलिटी फिगर्स वुड हैव गॉन ड्रास्टिकली हाई, because that was the only safe haven for them. So वहाँ पे पूरी रात में मतलब 50-60 हज़ार कुकीज आ गए थे। They stayed there, later on they were transported and तो अगर आपको इतना डर था वेपन का, अगर आप संभालने थे, तो आप वो वेपन कहीं भी रख देते। चलिए आप प्रेशर में है लोगों के, सेंड दोज वेपन। बट आप बताइए कि आपने इतने बार अलग अलग पुलिस स्टेशन, तो आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, बहुत ही बैड एग्जाम्पल सेट कर दिया फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो, जहाँ पे ये चीजें आपने नॉर्मलाइज कर दिया। आपने किसी को कोई, देयर वाज नो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एवरीवन, देयर वाज नथिंग। आपने नॉर्मलाइज, कल की डेट पे अगर कहीं पे बिहार में या किसी अदर स्टेट में, पंजाब में, जो सेंसिटिव स्टेट्स है, देयर ऑल सेंसिटिव स्टेट, जेएनके में मान लीजिए अगर ऐसी चीज होती है फिर से कि भाई उन्होंने बेस्ड ऑन देयर रिलीजन आइडेंटिटी और एथनिक आइडेंटिटी दे डू द सेम थिंग, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर ये चीज जेएनके में होती, जस्ट इमेजिन द सेम थिंग बीइंग डन इन जेएनके, क्या होता वहां पे? A same thing was done in Manipur. Nothing has happened. Like nothing has happened. I haven't seen a single case जहाँ पे किसी पुलिस और anybody was convicted or या कुछ भी held accountable for or something. So you're saying कि local government was purely involved. Defunct. They were totally defunct. So they were not even aware of which courses the state is going. They were just going with the emotions and pressure from locals and everything. ठीक है, so that's one side. अब जब इतना rampant होता है, local government failed, defunctioned, locally वहाँ पे कोई भी arrest नहीं हो रहा, थोड़े दिन भी हो गए, the government of India shouldn't they interfere? Yeah, so see होता क्या है ना? At what point, like what is the line कि जहाँ पे government of India be like कि अब army start करेगी इधर सब? Exactly. So forget police, हमने local से हार मान ली, we want to protect our citizens, we want to maintain law and order in our country, we will enter. Honestly अगर आप मेरे से पूछो, मैं कई बार इस चीज में ब्रेन वॉशिंग कर चुके हैं। कई लोग पूछते हैं कि यार बाद में पीआर क्यों आया, प्रेसिडेंट रूल क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? तो हम भी यही बोलते हैं, हाँ टेक्निकली जब हुआ था 1 महीने में आ जाना चाहिए था पीआर। एटलीस्ट फौज could have taken control of all the weapons. 10-15 दिन में like just नहीं, 10-15 दिन बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। ऑनेस्टली बताऊं, वो पूरा कन्फ्लिक्ट कंट्रोल करने में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगते कि भाई आपने सारे वेपन वो कर दिए, जितनों ने वेपन चोरी किए रातों रात पकड़ो, अरेस्ट करो। आई हैव बीन इन जेएनके जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था, सो आई वाज इन थिक एंड, तो हमें पता है कि हमने क्या किया था। रातों रात जितने रेडिकल जितने थे वहाँ पे प्रोटेस्ट जो हेड करते थे, लीडर्स होते थे, उनको रातों रात आज उठाया, कल तमिलनाडु के किसी जेल में, आज कर्नाटका की किसी जेल में, आज डिब्रूगढ़ के किसी जेल में। अब वो वहाँ जा रहा है, वो उसके लिए वही सबसे बड़ा टॉर्चर है। ना उसको वहाँ की तेलुगु आती है, ना उसको वहाँ की असमीज आती है। तो इस तरीके का आप फेयर साइकोसिस उनके दिमाग में ले आते हैं कि भाई हाँ तुम करोगे। हाँ, क्योंकि देखिए ऐसे जब और 4-5 लोगों का एग्जाम्पल बना देते हो कि दूसरे 40 फिर सोचते भी हैं क्योंकि प्रोटेस्ट करें या कुछ करें। एथनिक जब कन्फ्लिक्ट होता है, ये लोग सोचते हैं कि हम लोकल पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पे लोकल होंगे तो हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि सिंस आई एम फाइटिंग फॉर माई ओन ट्राइब एंड रिलीजन एंड एवरीथिंग। तो वो मिथ उनका टूट जाता है फिर, जैसे जेएनके में तोड़ दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद उसके वो वाला दिन है आर्टिकल 370 वाला दिन, और आज का दिन एक पत्थर नहीं मारा है किसी ने जेएनके में, किसी पे भी। फौज पे तो बहुत दूर की बात है, किसी पे भी नहीं मारा है। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ विल एंड फियर साइकोसिस यू हैव टू क्रिएट अमंग। तो वो चीज़ वहाँ पे भी अगर टाइम से हो जाती कि भाई आपके ऑन रिकॉर्ड लोग हैं जिन्होंने वेपन चोरी करके वीडियोस बनाए हैं, आप उठाओ इमिडिएटली, जस्ट ट्रांसफर देम, डू व्हाटएवर,
very much control. I don't know why, मेरे को आज तक समझ नहीं आया why we were waiting for this long. Like हाँ मतलब प्रेसिडेंशियल रूल इतनी जल्दी क्यों नहीं लगा? exactly. सो लेट्स से कि अगर लोकल गवर्नमेंट आप 2-3-4 दिन है, एक हफ्ता फॉर द एक महीना बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे देते दे दो. हो, उसके बाद तो यू शुड पुट इन एंड Exactly. तो क्यों नहीं हुआ? अब that is question for like some people were trusting, like maybe government of India was trusting कि नहीं और टाइम दे देंगे शायद समझ कि जाएगा, वो शायद बेटर समझते हैं. बट ठीक है, बहुत ही अगर आप डायनामिक्स देखेंगे, मैतीज आर मेजॉरिटी वहाँ पे, सो एनी डिसीजन विच गोज अगेंस्ट देयर कम्युनिटी would have gone against the central also, like the BJP if you talk about. So they were very cautious about taking any decision against any community for that matter. Like अगर हम ऐसा कोई डिसीजन ले लेंगे, so we might not get a majority votes or we might not get a, क्योंकि फाइनली तो मैती वोट्स ही डिसाइड करेंगे मणिपुर की सीट्स किसको जा रही हैं, सेंटर में किसको सपोर्ट करना है, किसको क्या करना है. बट वोट एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी, राइट? फर्स्ट इसकी जान नहीं जाए, रोक दो. एग्जैक्टली. सो दैट आई मीन तो मैती के भी फेवर में, कुकी के फेवर में, ना हर किसी के फेवर में कि भाई लड़ाई किसी को भी नहीं करने दे रहे हैं. आप कोई भी कम्युनिटी के हो, आपके जो राइट्स हैं, रिजर्वेशन हैं, लैंड राइट्स हैं, ये सब पे बाद में चर्चा होगी. बिल्कुल. अभी कर्फ्यू लगा दो, रोक दो सब. बिल्कुल. वी शुड हैव डन इमीडिएटली, लाइक विद इन अ मंथ वी शुड हैव डन इट. चलो आप महीना मत दो यार, मेरी तरफ से मैं तो अब ये बोलता हूँ कि आपने कम से कम 1 साल, मतलब 6 महीने बाद, 7 महीने बाद कभी तो कर देना था. Like everybody was even the Meithei people were asking, यार प्रेसिडेंट रूल लगा दो कुछ तो, मतलब बिकॉज वहाँ के जो मैती से खुद भी परेशान हो गए थे, क्योंकि इस पूरे कन्फ्लिक्ट में जो वॉइड था मिलिटेंट्स ने भर लिया. अब जो मिलिटेंट्स खत्म हो गए थे वैली में, जो थे ही नहीं, वो आके कुकियों के चक्कर में कि कुकियों से लड़ाई कर रहे हैं, हम वेपन उठा लिए, वो क्या कर रहे हैं, वो मैतीज को ही परेशान कर रहे हैं, उन्हीं से एक्सटॉर्शन कर रहे हैं. इतनी किलिंग्स हुई आपस में, जिनकी लड़ाइयाँ पुरानी रहेगी वो भी भीड़ भाड़ में उन्होंने सबने अपने क्लियर कर दिए. दुश्मन जमीन के वो सब अपना कर रहे हैं. तो फाइनली सफर किसने किया? लोगों ने किया. एंड देन डू यू थिंक इसमें व्हाट इज द रोल, इज देयर एनी रोल ऑफ चाइना और यूएस और एनी अदर कंट्री? देखिए, इनिशियली इट वाज वेरी क्लियर, मैंने आपको बताया इट वाज अ हाई कोर्ट डिसीजन एंड एवरीथिंग, बट जब ऐसा केओस सिचुएशन में आता है तो इट इज लाइक फ्री वाटर्स. सब अपॉर्चुनिटी देखते हैं, सब अपॉर्चुनिटी देखते हैं, चाहे वो चाइना होगा, चाहे वो यूएस होगा, चाहे एनी कंट्री, एवरीबडी विल सी अपॉर्चुनिटी इन दिस. लाइक मे बी एक जो जिसके पास का कुछ नहीं है वो भी अपॉर्चुनिटी देखेगा कि दे नो. अब यही हुआ कि इस बीच में काफ़ी सारे लोग आए वहाँ पे, अलग अलग तरीके के लोग आए. देयर वाज अ गाय whose name was Daniel something. He was a ex-marine or something. So he came in there. वो आया वहाँ पे, वो कुकीज से मिला. He started giving them drone की training. He started giving them. There was a climate activist so-called Lisi Priya. She started collecting money internationally for buying weapons and thermal drones for Meithei militants. तो आप उसके देखेंगे, उसने सोशल मीडिया में डाल रही है डिस्ट्रीब्यूटिंग थर्मल ड्रोन्स, ब्लैंकेट्स एंड ये जो मिलिट्री हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट टू मिलिटेंट्स. जो मैं वही कह रहा हूँ, इट वाज अ फ्री फॉर ऑल. इट वाज फ्री फॉर ऑल. लाइक बट वो ऐसे सोशल मीडिया पे डाल रही है कि मैं ये सब दे रही हूँ. हाँ, सी दिस इज थर्मल ड्रोन. This is thermal drone. I am distributing it to the militants, and these are the blankets. So इतना वो फंड कलेक्ट कर रही थी इंटरनेशनली. अब उसका क्या स्टैंड है जिससे वो ऐसे ओपनली बोल के कर रही है? Because of our tribe, क्योंकि वो उसकी ट्राइब, उस ट्राइब की है कि हमें अपनी ट्राइब को सपोर्ट कर रही है. So she was अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट. अब वो लोग तो जिनको उसने दिए थर्मल ड्रोन, जो आरंभी तेंगोल है, उन्होंने असम राइफल के ऊपर कितनी जगह फायर किया है. We have lost a guy because of them. वो NIA की, जिसको उसने वेपन दिए हैं, वो NIA की वांटेड लिस्ट में है. दैट गाय जिसको उसने, जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, ही इज NIA वांटेड लिस्ट में उसका नाम है. एंड शी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ड्रोन्स टू हर ओपनली ऑन इंटरनेट एंड नोबडी इज डूइंग. एंड उसके ऊपर फंड्स मिल रहे हैं उसको, और फंड्स मिल रहे हैं, दुनिया से फंड आ रहे हैं. लाइक यू डोंट नो वेदर दीज फंड्स आर कमिंग फ्रॉम किस कंट्री. वो उसने अपना एक उसका, इट इज अ काइंड ऑफ मोडस ऑपरेंडी फॉर हर. लाइक शी इज लाइक हर फादर, इफ यू टॉक अबाउट, ही इज अ फ्रॉड, लाइक ही इज अ बिग टाइम फ्रॉड. लाइक ही वाज कॉट बाय पुलिस. ही, उसके ऊपर केस चल रहे हैं काफी सारे. इफ यू सी, मतलब बहुत यंग एज से दे स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड्स एंड ऑल दोज. सो इट्स अ काइंड ऑफ पूरी एक इकोनॉमी थी जिसको फिर इन्होंने कि भाई शी स्टार्टेड सेइंग कि हमारे अगेंस्ट बहुत सारा मई कम्युनिटीज बीइंग टारगेटेड एंड ऑल दोस, सो वी नीड फंड्स. सो पीपल स्टार्टेड गिविंग मनी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Like she keeps traveling for all climate activities and all those things, and she received fund aake openly. If you see, you can see her being escorted by armed militants. There are videos like in the open, like I can show you 10-20 videos of her being escorted by the militants who are wanted in NIA list. So
इस तरीके की चीजें मतलब जो आपको आप कभी सोचे मतलब मैं तो अभी इनिशियली आई वाज लाइक कि हाँ फिर अब मैं सोचता हूँ कि मैंने भी सोचना बंद कर दिया ठीक है व्हाई एम आई थिंकिंग सो लाइक इफ पीपल आर स्लीपिंग लेट देम स्लीप लाइक इफ अथॉरिटीज डोंट वांट टू डू एनीथिंग एंड व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? मतलब वहाँ के वो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे जब ओपनली सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं nothing has been done till विथ now वेपन्स एंड गन्स एंड nothing has been done लाइक स्टेटस को है जैसा चल रहा है लोग सब सोचते हैं कि भैया